वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज लुधियाना स्थित कोर्ट परिसर में धमाका हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस धमाके के पीछे आखिर कौन है। जी हां, कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल पर आज धमाका हो गया। इस धमाके में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। धमाका इतना जबरदस्त था कि जहां ब्लास्ट हुआ वहां की खिड़कियां उखड़ गई। बताया यह गया कि यह धमाका दूसरी मंजिल पर वॉशरूम में हुआ। सूत्रों के मुताबिक आईईडी के जरिए धमाके का शक है। धमाके में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहां धमाके की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब में आतंकी हमले के लिए पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। पठानकोट में सुरक्षा बल के कैंप के पास ग्रेनेड हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया था। धमाके के बाद गुरदासपुर, दीनानगर और पठानकोट में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस धमाके की जांच के लिए एनआईए की टीम लुधियाना के लिए रवाना हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना। आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है और अब इस पूरे मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। साथ ही पंजाब में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि अलर्ट पहले से ही जारी था, क्योंकि पिछले महीने जिस तरीके से पठानकोट में हमला हुआ उसके बाद धार्मिक स्थलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद पंजाब पुलिस कमिश्नर जीएस भुल्लर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोर्ट ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, क्योंकि इमीडिएटली मुश्किल हो जाता है कि डिस्कस करने के लिए और उनकी तैयारियों को करने के लिए आज सुबह मैंने सभी विभागों की मीटिंग ली थी तैयारियां करने के लिए। ओमिक्रॉन की मोटे मोटे तौर पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि ये फैलता बहुत तेज़ी से, दूसरा ये कि ये काफ़ी माइल्ड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं, मौतें भी काफ़ी कम होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारियां की हैं। पहली चीज़ तो अगर ये फैलता बहुत तेज़ी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट्स दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं, लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि पिछली बार जब सेकंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। चूँकि ये माइल्ड है बहुत ज़्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा, हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा जब तक कि आपके सिम्टम्स थोड़े वो नहीं होते। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उसमें सबसे पहले जैसे ही टेस्ट के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को कोरोना है, पॉजिटिव है, तो उसको तुरंत फ़ोन कॉल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कहा जाएगा कि आपसे अब दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में रहेगी। अगले दिन उसके यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेडिकल टीम उसके घर जाएगी, उसको एक किट दे के आएगी जिसमें उसकी दवाइयाँ होंगी, उसका इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑक्सीमीटर होगा, वो सारी चीज़ें उनको दे के आएंगी। और उसके बाद से डेली उसकी टेली काउंसलिंग, फ़ोन के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं फ़ोन के ऊपर उनकी काउंसलिंग करेंगे 10 दिन तक, या जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। तो होम आइसोलेशन, इसके लिए जो भी एजेंसीज़ हायर करने की ज़रूरत है उसको 1-2 दिन के अंदर हम सारी एजेंसीज़ को हायर कर लेंगे। ये आज मैंने आदेश दे दिए हैं। तो होम आइसोलेशन को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। जैसे टीम्स जो जाएंगी घरों में, अभी हमारी सरकार में कैपेसिटी केवल 1000
केसेस पर डे की कैपेसिटी थी, 1100 केसेस पर डे की। आज जब मैंने मीटिंग ली, इसको हम 1 लाख केसेस पर डे की कैपेसिटी तक ले जा रहे हैं कि अगर 1 लाख घर भी डेली विजिट करने हुए तो हम उसको कर पाएंगे। मैन पावर की इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनने में आ रहा है दूसरे देशों से कि मैन पावर की काफ़ी कमी हो जाती है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सफिशेंट मैन पावर का इंतज़ाम किया जा रहा है। 2 महीने के लिए मेडिसिन्स का स्टॉक तैयार किया जा रहा है, वो अगले कुछ दिन के अंदर ख़रीद लिया जाएगा। 2 महीने के लिए हमारे पास दवाइयों का स्टॉक रहेगा, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसका भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत पिछली बार ये हुई थी कि केंद्र सरकार हमें अगर ऑक्सीजन अलॉट भी कर रही थी दूसरे राज्यों से, तो उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रक नहीं थे, क्योंकि दिल्ली सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे ट्रक्स की। लेकिन इस बार हम 15 ट्रक्स, अगले 3 हफ्ते के अंदर 15 ट्रक्स ऑक्सीजन के हमारे पास टैंकर्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे और इसकी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि शायद दिल्ली में बहुत ज़्यादा, भगवान से प्रार्थना है कि ज़्यादा इसका प्रकोप ना हो, क्योंकि सीरो सर्वे बताता है कि इस दिल्ली के अंदर सीरो सर्वे 95% से ज़्यादा आया है। इसका मतलब इतने लोगों को कोरोना पहले हो चुका है, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी है। और दूसरा 99% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 70% से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रकोप होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो चिंता करने की बात ज़रूरत नहीं है। हम सब साथ हैं, दिल्ली सरकार आपके साथ है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रोज 1 लाख केसेस को हैंडल करने की तैयारी हमारी तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन को स्ट्रॉन्ग करना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो कि बहुत तेजी से जरूर फैलता है लेकिन माइल्ड है। ऐसे में शुरुआती सिम्टम्स को देखते हुए हमने तैयारी की है कि मेडिकल टीम लोगों के घर में जाए और फिर सुविधा प्रोवाइड की जाए। और एक बार फिर से लुधियाना स्थित कोर्ट परिसर में हुए धमाके की बात करते हैं, जहां आज दोपहर 12:30 बजे के बाद यह धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है। और अब तमाम जांच इस एंगल पर की जा रही है कि इस धमाके के पीछे कौन है, क्या वाकई ये आतंकी हमला है, क्योंकि लगातार पहले इनपुट्स मिलते थे, जिसके बाद लगातार पंजाब के कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जब लुधियाना कोर्ट में ये धमाका हुआ, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना और उसके बाद एक शख्स की मौत की खबर सामने आई धमाके से, जो कि वॉशरूम में ये धमाका हुआ था। उस वॉशरूम की चारों ओर से दीवार किस तरीके से टूटती हुई दिखाई दी, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाला ये धमाका हुआ। और अब फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिदायीन हमला ये बताया जा रहा है कि जो शख्स वॉशरूम में इस बम को प्लांट करने आया था, वो इस धमाके का शिकार हुआ। असेंबल करने में दिक्कत हुई थी और उसी दौरान ये धमाका हुआ, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब 2 तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। लुधियाना कोर्ट की 3री मंजिल जहां पर यह धमाका हुआ, हालांकि आज वकीलों की हड़ताल भी थी, तो ऐसे में कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी और इस वजह से नुकसान बेहद कम भी हुआ है। ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, काफी लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इस डिप्टी सीएम इस वक्त पहुंचे हैं अस्पताल। जो लोग घायल हुए हैं इस धमाके में, जो लोग जख्मी हुए हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। और इस वक्त तमाम जांच स्थानीय पुलिस कर रही है, पंजाब की पुलिस कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में यही निकलकर सामने आ रहा है कि माहौल को खराब करने की कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि बेअदबी का मामला निकलकर सामने आया था। और जब जब चुनाव सामने आते हैं तो पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी की जाती है। ऐसी ही बात मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की गई। और अब ये जानकारी और ये तस्वीर, ताजा तस्वीर आप देखिए, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं अस्पताल घायलों का हालचाल जानने के लिए। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा उप मुख्यमंत्री, जिनकी तस्वीर आप देख रहे थे, अस्पताल पहुंचे हैं मरीजों का हालचाल जानने के लिए और पूरी पुलिस की टीम उनके साथ मौजूद है। इससे पहले वो जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई कि गृह मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है।
और अब कुछ ही देर में वो रिपोर्ट भी दी जाएगी। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ डिप्टी सीएम पहुंचे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए जब ये धमाका हुआ तो किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। पंजाब में कई कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जांच की जा रही है, पुलिस को शक है कि जब बम असेंबल कर रहा था वो शख्स, उसी दौरान ये धमाका हुआ और शत विशत उसी शख्स का वो शव भी बरामद हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल एनआईए की टीम जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि एक शख्स की मौत के साथ साथ 4 लोग जख्मी हुए हैं इस धमाके में। उन्हीं जख्मी लोगों का हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआती जांच में शक यही है कि ये आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि धमाके के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि खुद लुधियाना जाएंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे। लुधियाने 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी दोषी ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ नहीं। तो देश विरोधी ताकतें हैं जो कि ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कहा जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सोची समझी साजिश है इसके पीछे और इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। सुनिए नवजोत सिंह सिद्धू को।